इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री सवाई सिंघई पदमचंद जी जैन, श्रीमती दयाबाई जैन, पुत्र श्री प्रदीप कुमार जैन, पुत्र वधू श्रीमती स्नेहलता जैन, सुदीप जैन, पल्लवी जैन, आगम जैन, पुत्र श्री धर्मेंद्र जैन, पुत्र वधू श्रीमती विनीता जैन, आकाश सक्षम जैन, आर्शिया जैन, श्री राजेश जैन, पुत्र वधू श्रीमती सीमा जैन, राशि जैन, तन्मय जैन, पुत्री दामाद श्रीमती सीमा जैन, श्री संजीव जैन मैक्स, देवांश जैन, द्रव्या जैन, इंदौर, पुत्री दामाद सरिता जैन, स्वर्गीय श्री संजय जैन, पुट्ठा मिल, ईश्वरवाड़ा, मध्य प्रदेश, शुभम जैन, सुयश जैन, भोपाल। फर्म मैसर्स पदमचंद शिखरचंद जैन, बेगमगंज, सागर, मध्य प्रदेश। श्री सुधा सागर पल्सेस, बेगमगंज, सागर, मध्य प्रदेश। श्री गुरुजी ट्रेडर्स, बेगमगंज, सागर, मध्य प्रदेश। पीएस परिवार, बेगमगंज, सागर, मध्य प्रदेश। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये पंच परविष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। देवली टॉक से आशु जैन की जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि तीर्थंकर बालक को जब इंद्रदेव सुमेरु पर्वत पर 1008 कलशों से जन्माभिषेक करते हैं तो सहस्त्र हाथ बनाकर सभी 1008 कलशों से अभिषेक करते हैं या अलग अलग हाथों से? कृपया समाधान करें। दोनों प्रकार के उल्लेख पाए गए। ये उल्लेख भी पाया गया कि 1008 कलश एक साथ डालते हैं, और एक ये भी आया कि क्रम से एक एक कलश को क्षीर सागर से लाइन लगाते हैं देवतागण, और क्षीर सागर से देकर एक के बाद एक के बाद एक ऐसे दे करके उनके ऊपर कलश ढालते जाते हैं। अब इन दोनों में से प्रमाणिकता किसको दी जाए? दोनों आचार्य प्रमाणिक हैं, और दोनों ने आदि पुराणकार और हरिवंश पुराणकार दोनों ने इस बात को अलग अलग ढंग से संकेत किया। दिल्ली से अलका जैन की जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, कुंद कुंद स्वामी द्वारा लिखित निर्वाण कांड में तो जम्बू स्वामी की निर्माण स्थली मथुरा का कोई उल्लेख नहीं है, तो फिर कहाँ से पता चला कि जम्बू स्वामी मथुरा से मोक्ष गए? कृपया समाधान। वो तो आगम से कहीं कुछ शास्त्रों में मिल जाते हैं, क्योंकि इनके नाम परिवर्तित होते गए। जैसे कितने नाम हैं जो सिद्ध क्षेत्रों के संबंध में, बरदत्त आदि के लिए कोई बड़गांव मानता है, कोई द्रोणागर मानते हैं। कई स्थानों के संबंध में उल्लेख है, नाम परिवर्तित होते जाते हैं। अब मथुरा का नाम एक ऐसे रूप में आ गया कि सबने उसको मान लिया, लेकिन अब वो नाम परिवर्तित होके, जैसे शौरीपुर बटेश्वर नेमिनाथ भगवान का जन्म अतिशय है, तो अब इस प्रकार की स्थितियाँ कुछ कह नहीं सकते। इतिहास के संबंध में बड़ा विचित्र रूप है। मैं तो एक ही धारणा बना चुका हूँ, तुम स्वस्थान बना लो, दुनिया कोई नमोस्तु करे या नहीं करे, मैं स्वसिद्ध क्षेत्रों को नमोस्तु करने को तैयार हूँ। कोई कहे कि यहाँ से सिद्ध गए इस गांव से, कोई कहे इस गांव से गए, तो मैं सबको मैं नमस्कार कर लूँगा, क्योंकि जितने बार नमस्कार करूँगा उतने बार ही मुझे उस सिद्ध भूमि के नमस्कार का पुण्य लगेगा, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं कौन सी है। अब उस इतिहास में पढ़ करके यदि मैं आज बोल दूँ मथुरा नहीं है, तो आज एक मथुरा प्रसिद्ध क्षेत्र है, एक आस्था का केंद्र है, एक भक्ति का केंद्र है,
तो उस क्षेत्र का क्या होगा? और हमें दूसरा कोई मिल नहीं रहा है। हाँ, उसके अल्टरनेट कोई दूसरा मिल जाए, कोई हमें प्रमाणिक रूप बता दे, अवध ज्ञान आदि मुनिराज, तो भी ठीक है। अब जम्मू से हम यदि मथुरा से नहीं गए तो कहाँ से गए आप बताओ? वो वकील कहते ना कोर्ट में, जब सामने वाला दूसरा वकील कहता है तुमने ऐसा किया है, तो सामने वाला कहता है ये झूठ है, तो वो कहता है कि ये झूठ है तो फिर सत्य क्या है? यदि मथुरा झूठी है तो सही क्या है? इसलिए जब तक अपन को सही नहीं मिल रहा हो तब तक अपन मथुरा को नमोस्तु करते रहो, इसी में अपना कल्याण है। किशनगढ़ से उषा सेठी की जिज्ञासा है, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री 1995 किशनगढ़ चातुर्मास में आपने दिव्य संदेश दिया था, जो काम बचपन में नहीं किया वो बचपन में क्या करोगे। इससे प्रेरणा पाकर हमने देव पूजा, दान आदि क्रियाएं सीखी, जिससे सुख शांति समृद्धि बढ़ी। मदनगंज किशनगढ़ का नाम विश्व के मानचित्र पर आ गया। 21 साल बाद पुनः 2017 में आपके चातुर्मास मिला, जिसका सबसे बड़ा उपयोग हुआ 12 वर्ष का जिनवाणी पाठ्यक्रम। जिनवाणी रूपी 12 वर्ष की खाद्य सामग्री आपने हमें प्रदान की। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि 12 वर्ष की इस खाद्य सामग्री को हम लोग कैसे पचाएं, पचाने का तरीका समझाइए। एक और भूल गया, किशनगढ़ की एक और उपलब्धि थी, बालिका छात्रावास की स्थापना, वो भी वहीं से हुई थी। पहली बार इतिहास में कन्याओं को शास्त्री बनाने का उपक्रम चालू हुआ। हाँ, दूसरा ज्ञानोदय मुनि सुब्रत नाथ भगवान, जगत विख्यात, सबसे ज्यादा पावरफुल, शक्तिमान, एनर्जी से भरपूर, सबसे बड़ी उपलब्धि किशनगढ़ चतुर्मास की भगवान मुनि सुब्रत नाथ भगवान, जो अभी इस समय ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र पर विराजमान है। हाँ, वो तो इतिहास हो ही है। तो इस प्रकार से अब उनका तो यही है, आपकी ये खुराक है कि आप अध्ययन करो, पढ़ो। पहले थोड़ा क्लिष्ट विषय था, अब मैंने कोर्स को बहुत सरल कर दिया। अब इससे ज़्यादा सरल कराओ तो फिर वो गैस पेपर मेरे से बनेंगे नहीं। लोग कहने महाराज जी आप तो एक सारांश निकाल दो उसमें। देखो, गैस पेपर और कुंजी पढ़ाना मेरा पर्पस नहीं है, मेरा पर्पस है मूल आचार्यों की गाथा ग्रंथों का स्वाध्याय। तो ये जो स्वाध्याय आपका है, इसको आप अध्ययन करिए, बहुत सरल है। बड़े बड़े ग्रंथों की हमने संस्कृत प्राकृत नहीं रखी, छोटे मोटे ग्रंथों को छोड़ करके बाकी सभी ग्रंथों को हिंदी में ही रखा है। जैसे अभी पद्मनंदी पंचविंशति थी, संस्कृत के श्लोक है मूल आचार्य, लेकिन उसके हिंदी को रखा है, संस्कृत कोश में नहीं रखी, तो पढ़ना चाहिए। रेवाड़ी से सरस सिंघई इनकी जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मैंने कई जगह देखा है कि सुबह 6 बजे मूर्ति रख जाती है और 8 बजे तक रखी रहती है। इसी बीच में मात्र 5 से 6-7 लोग ये अभिषेक करने आते हैं। इस बीच में मूर्ति कम से कम 2 से 3 घंटे तक भगवान ऐसे ही विराजमान होते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं आपकी कमेटी की हैं। कितने बार मैं बोल चुका हूँ, बहुत बड़ा दोष है जो भगवान को सुबह से उठा के रखे आया है गीले करने के, उसको चर्म रोग और जरूर होगा, खुजला खुजला के मर जाएगा दूसरा। आप बताएं, यदि आपका शरीर गीला 3 घंटे तक रखा जाए तो आपकी चमड़ी गल जाएगी। जीवित भगवान है, जीवित भगवान, साक्षात भगवान को हमने सूर्य मंत्र दिया, 10 प्राणों की स्थापना करते हैं हम लोग, और आप 4-4, 3-3, 4-4 घंटे पर भगवान को गीले रखते हैं। एक बार भगवान को गीला होने के बाद, जैसे आपके मैं कहता हूं ना, नहाने के बाद आप अपना शरीर टॉवल से कितनी देर बाद पहुंचते हैं? तुरंत। ऐसे भगवान को ये रखना बहुत बड़ा दोष है, अपराध है। भगवान को गीले में, पानी में गीले रहना ये बिल्कुल भी अनुचित है। मुंबई से विजय जैन इनकी जिज्ञासा है, मुनिश्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, आपने जिज्ञासा समाधान में एक प्रश्न उठा कि एक क्या धर्म अपने स्वभाव के अनुसार बिना देवसास गुरु के भी हो सकता है? आपने दर्पण का बहुत अच्छा उदाहरण देकर बताया ऐसा मुमकिन नहीं, क्षमा करें। इसमें मेरी जिज्ञासा है कि जैन धर्म में धर्म की मुख्य परिभाषा बत्तु सहावो धम्मो, यानी जिस जीव का मूलभूत स्वभाव ही उसका सच्चा धर्म है, कैसे सिद्ध होगा? क्या सब तीर्थंकरों ने देव गुरु और सास का दर्पण की तरह सहारा लिया था? कृपया समाधान। 3 धर्म होते हैं, एक गेय रूप धर्म और एक साधन रूप धर्म और एक साध्य रूप धर्म। ये गेय रूप धर्म है, वस्तु स्वरूप का विचार करना। हर वस्तु का स्वरूप होता है,
जैसे हमारे यहाँ कारण विपर्यास और कार्य विपर्यास का यदि हमें निराकरण करना है तो वस्तु स्वरूप का विचार करना पड़ेगा। वस्तु स्वरूप यानी जहर का स्वभाव जहर है, पापी का स्वभाव पाप करना है, क्रोधी का स्वभाव कुहार करना है, नरक जाने का स्वभाव पाप करना है। वास्तु स्वभाव से कोई कल्याण मंडकान से कोई लेना देना नहीं, ये ज्ञेय स्वभाव कहलाता है, ज्ञेयात्मक धर्म। हम इस सृष्टि को किस रूप में देखें, उसका स्वभाव समझो। इससे कल्याण से कोई लेना देना नहीं है, ना मोक्ष से लेना देना है, ना संसार से। इस सारी सृष्टि को समझना है तो वस्तु स्वरूप से समझो, उसमें कुछ नहीं। कुत्ते का स्वभाव क्या है, टेढ़ी पूंछ होती है, तो वो है उसका, ये उसका स्वभाव है। धर्म से कोई मतलब नहीं। और एक स्वभाव जो है साधन रूप होता है। ये जो हम तपस्या करते, साधना करते, पूजा करते, पाठ करते, मंदिर, ये आयतन कहलाते हैं, ये साधन रूप धर्म है। और साध रूप धर्म जो होता है मोक्ष, आत्मा का शुद्ध स्वरूप। इसलिए ये वस्तु स्वरूप धर्म से तुम्हारा कोई कल्याण होने वाला नहीं। ये तो एक चिंतन की धारा है, ये तो एक संसार को देखने का नजरिया। यूं मानना चाहिए संसार को किस नजरिए से देखें तो वस्तु स्वभाव से देखो। तुम्हारा ही स्वभाव नहीं, उसका भी स्वभाव है। तुम समझते हो कि हमारा स्वभाव है। सांप का स्वभाव क्या है, बिच्छू का स्वभाव क्या है, डंक मारना। तुम बिच्छू होते तो क्या करते, अरे ये बिच्छू बहुत खतरनाक है, डंक मारता है। अरे तुम बिच्छू होते तो क्या करते, वही करते। तो ये देखने का, सृष्टि को देखने के नजरिए के नाम को आप अपनी जिंदगी में मत उतारना, इससे कोई कल्याण होने वाला नहीं है। एक मानसिक सम्यक दर्शन की भूमिका बनती है, तत्व की दृष्टि बनती है। देवली से आशु जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज से मेरी जिज्ञासा है कि जैन धर्म के कुछ सूत्र वाक्य अहिंसा परमो धर्म, परस्पर उपग्रह जीवानाम और भगवान महावीर स्वामी का संदेश जियो और जीने दो, इनका सूक्ष्म रूप से पालन करने पर क्या पूर्ण रूप से जैन धर्म का पालन हो जाएगा? और इसी से महाराज श्री भगवान महावीर स्वामी का जो संदेश जियो और जीनो दो, उस क्रम के अनुसार पहले स्वयं के जीवन को बचाना है और फिर प्राणियों के जीवन की रक्षा करें, ऐसा मान सकते हैं क्या? फिर विशद व्याख्या देना, यदि आप इसी को कहना, ये जियो और जीनो दो में काफी सब कुछ है। आप जियो का अर्थ क्या, तुम जियो, अपने मन को भी संक्लेशित मत करो। जियो का अर्थ क्या, मरने का नाम नहीं है। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे मन में टेंशन हो, मन में विकल्प आए, शोक दुख आदि नहीं करेंगे। ये मन को जियो जीने देखो। आंखों को हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे आंखों को घात लगे। तो फिर इसकी विशद व्याख्या समझना पड़ेगी। हमारे जैन दर्शन में इतनी है, एक हर सूत्र में पूरा जैन दर्शन छुपा है, लेकिन फिर उसको उतना विस्तार से समझो। जियो का अर्थ क्या, मात अकेले रोटी खा करके जीने का नाम नहीं है। जीने का अर्थ है 10 प्राणों को धक्का नहीं लगना चाहिए, 10 प्राणों में संक्लेश नहीं होना चाहिए। ये सब जियो जीने दो की परिभाषा में आएंगे। इसलिए यदि अपन विशद व्याख्या करेंगे, त्रिकाली व्याख्या करेंगे तो आ जाएगा। हम ऐसा कार्य नहीं करेंगे कि भविष्य में हम नरक चले जाएं। जियो, आप ऐसा कार्य नहीं करेंगे दुर्गति चले जाएं। आप जियो, इज्जत के साथ जियो, अच्छी तरह जियो। तो हमारी विशद व्याख्याएं जब करेंगे तो जियो और जीने दो सूत्र पर पूरे संसार में जितने भी जिनवाणी में लिखा है, सारे धर्म जियो और जीने दो में समान हो सकते हैं। यदि जियो और जीने दो पर यदि मैं प्रवचन देना शुरू कर जाऊं तो साल भर भी लग जाए तो भी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि सब इसमें गर्भित हो जाएंगे। जितने भी धर्म है सब जियो में सब गर्भित हो जाएंगे। देख के चलना, देख के खाना, पूजन करना, अभिषेक करना, ये सब जीने के तरीके हैं, अच्छे इज्जत के साथ जीने के तरीके हैं। कल हमारा दुर्गति ना हो, हम अच्छी तरह जिएंगे, इसलिए हम आपको अभिषेक, सब जुड़ जाएंगे, उसमें कोई बाधा नहीं है। गांधीनगर ललितपुर से श्रीमती सविता जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि रामायण में रावण जब सीता का हरण करने जाता है तो राम को पता चल जाता है कि वह राम सीता को अग्निदेव के पास भेज देते हैं और सीता का प्रतिबिंब रूप रावण हरण कर ले जाता है। राम के जब ऐसा मालूम होता है तब वे इतने दुखी होते हैं, हुए हनुमान आदि से सहायता क्यों लेते हैं अपने धर्म? इस संबंध में मतांतरों की बातें हैं, जैन दर्शन में ऐसा कोई वर्णन नहीं है। अब उस मत की बातों में अपन कुछ इसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। वो वैष्णव दर्शन में उनको एक लीला पुरुष कहा गया, वे एक अवतार पुरुष है। वो मानव का रूप धारण करने उसे मानवीय लीला खेलना पड़ेगी, लेकिन अंतरंग से तो वो जानते हैं। जैसे मैंने कहा था ना, एक नाटक करने वाला सारी दुनिया को वही नाटक दिखाता है जो पात्र है। रोना है तो रोता है, आप पिक्चरें देखते हैं।
रोना है तो रोता है, लेकिन वो अंदर से नहीं रो रहा है। इसी प्रकार जब अवतार पुरुष लेते तो बाहर से सबको रोता हुआ दिख रहा है, अंदर से रामचंद्र जी नहीं रो रहे हैं, दुखी नहीं है, लेकिन बाहर से दिख रहे हैं, क्योंकि अब वो तो नाटक करना है तो करना ही है। ऐसा जबलपुर से संजय मीना जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में पूरे परिवार सहित त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जबलपुर में एक जैन परिवार के 7 लोग कोरोना के पॉजिटिव पाए गए। उसका कारण उनके घर में एक काम करने वाली बाई से सभी को संक्रमण फैला। महाराज जी, बहुत आश्चर्य की बात है कि जब संपूर्ण भारत में प्रतिदिन लोग कोरोना महामारी से सुरक्षित दूरी बनाकर अपने घर रहकर अत्यधिक समय होने पर भी घर के सारे काम स्वयं कर रहे हैं, तब ऐसे लोगों की नौकरशाही क्या जरूरी है? मैंने शुरुआत में ही सबसे कह दिया था कि जैनियों के यहाँ 2 कारणों से फैलेगा, एक तो सब्जी दूध और दूसरा है नौकरानी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सेठ बनते हैं जैनी। इन दोनों से बच के रहना है, दोनों से सावधान रहो। आज जितने जैनियों के फैल रहा है, कोई सब्जी दूध आदि से फैलता है, और जितने भी नौकर नौकरानी सारे सेठों से सेठानियों से मेरा कहना है कि इस समय तुम खुद ही नौकर बन जाओ, अपने खुद की सेवा करो, मत बुलाओ इन नौकरानियों को। अपने घर से बाहर से कोई भी व्यक्ति आता है मत बुलाओ, यहां तक कि लैट्रिन बाथरूम भी तुम स्वयं साफ करो, मत बुलाओ उनसे, बन जाओ स्वयं सेवक। लैट्रिन बाथरूम भी बाहर से यदि आता है साफ करने वाला तो मत बुलाओ, झाड़ू लगाने वाले बाहर को मत बुलाओ, रोटी बनाने वाले को मत बुलाओ, नौकर को घर में आने दे। जो नौकर वहीं रह रहे हैं, जो घर से बाहर नहीं जाते हैं, वहीं रह रहे हैं, उनसे सेवा लेने में कोई बाधा नहीं। बाहर से मत बुलाओ। देखो, मैं क्षेत्र के ऊपर भी सबसे कह दिया, अभी माइक वाला कहा था मैं अकेला बचा, मैंने कहा तू भी चला जा तो भी कोई बात नहीं, माइक बंद हो जाए लेकिन बाहर वाला मत बुलाओ। क्योंकि जब ये सब सपन जान रहे हैं, आंखों देखे मक्खी क्यों खा रहे हो? मानो में कि ये खतरनाक बीमारी है, किसी को भी टच। अभी दिल्ली के अंदर हो गया, बता दे किसको? उनके पिताजी को था, दोनों बेटों को हो गया, मम्मी पिताजी को था, दोनों बेटों के लिए हो गया। अब बताओ कैसे करें? कुछ नहीं देख रहा है, इतना बड़े आदमी है, बहुत बड़े आदमी। मत करो, नौकरों को बिल्कुल मत आने दो, झाड़ू पोंछा बिल्कुल बंद कराओ, अपने हाथ से झाड़ू पोंछा करो। नहीं, मत बनो सेठानी, मत बनो सेठानी। थोड़ी इन लॉकडाउन के अंदर थोड़ा सा सेवा, कोई दूसरे की सेवा नहीं कर रहे हो, अपने परिवार की सेवा कर रहे हो। सब्जियां वगैरह भी लो तो बहुत सावधानी से लो, बहुत सावधानी से लो। डायरेक्ट सीधे सब्जी वाले से सब्जियां मत लो। आपको मैंने कहा था सब्जी पहली बात तो खेतों से अपने कोई परिचित वाले हों उनसे लो, उनसे भी लो तो सब्जी को छुओ मत। एक टैक्सी में, ऑटो रिक्शा पे कैसे भी करके एक बाल्टी की पानी ले जाओ और एक बाल्टी ले जाओ प्लास्टिक की, और उससे सब्जी कहो कि पानी में डाल दो। थैली मत छुओ, ये प्लास्टिक की थैलियों में सब्जी आ रही, ये भी मत लो। आप तो एक पानी का कैन लेके जाओ, दूध के कैन आते हैं, नहीं है तो एक कैन ले जाओ और एक बाल्टी ले जाओ, स्कूटर पर रख करके पानी डाल दो उसमें, और उससे कहना है सब्जी इसमें डाल दो। उसके सीधी डायरेक्ट कोई सब्जी मत छुओ, सीधा पानी में डाल दो, और पानी में डाल करके फिर उनको अपने घर लाओ या वहीं पर धो करके, और फिर थैली में आप रखिए, अपने खुद के थैले में। क्योंकि पानी में जाते ही यह जो जीवाणु है तुरंत समाप्त हो जाता है, संक्रमित नहीं हो पाता। इसलिए पानी का प्रयोग करो सब्जियों के लिए, और नौकरों के लिए तो बिल्कुल बंद करो जिनके घरों में अभी भी आ रहे हो, क्योंकि अब बहुत दिन प्रतिदिन खतरा बढ़ रहा है। जैसे जैसे लॉकडाउन थोड़ा ढीला होगा वैसे वैसे आप अपने घरों में बाहर के लोग को मत आने दें, नौकर नौकरानी को ना आने दें। बड़े से बड़े कोई सेठ भी हों तो भी उनसे कहना है कुछ तुम्हारी इज्जत नहीं जाएगी। इस समय मात्र जिंदगी बचाना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। बता दे तुम्हारे के रतनलाल कोई टाटा है, उन्होंने एक ही शब्द कहा, सबसे बड़ा व्यापार है इस समय जीवन बचाना, सबसे बड़ा पुरुषार्थ है जीवन बचाना, सबसे बड़ी कमाई है जीवन बचाना, सबसे बड़ा सोच है जीवन बचाना। कुछ मत सोचो, मात्र एक सोचो कि हम और अपने परिवार को कैसे जीवित रख सकते हैं।
सबसे बड़ी साधना है जीवित रहना। आज मुनियों को भी मैंने कहा था, मुनियों को कोई साधना नहीं, कोई तपस्या नहीं, कोई विहार नहीं, कोई दोष नहीं, मात्र एक ही है, मुनि को एक ही ध्यान रखना है, अपनी जिंदगी बचाना, अपने संग की जिंदगी बचाना। आप लोगों का काम है, कोई काम नहीं है, मात्र अपनी जिंदगी बचाओ। क्योंकि अकाल में मर करके, ऐसी बीमारियों के साथ मर करके कोई सदगति होने वाली नहीं। ये समाधि भी नहीं करने देगा, ये तो घोंटता है गला पकड़ के श्वास को। तुम समाधि क्या कर पाओगे? संकलेश के अलावा कुछ नहीं। तुम कहो हमें हो जाएगा तो मैं तो समाधि लूंगा, अरे ये समाधि लेने देगा तब नहीं, समाधि वो तो श्वास को रोकता है, आपको तत्व चिंतन ही नहीं करने देगा। तो सबसे कहना, सब साधु संत जहां हैं, सारी समाज से कहना है, उन साधु संतों को बहुत अच्छा सेवा करो, बहुत बढ़िया रखो, उनको भागने की आकुलता ना हो, उनको विहार करने की मजबूरी नहीं हो। अंततः वे वहां रुके हुए साधु इतने परेशान हो जाएं कि मजबूरी विहार करना पड़े, तो ये सारा दोष, किसी साधु को कुछ हो गया विहार करते, तो सारा दोष तुम्हारे ऊपर जाएगा और साधु को भी आत्मघात का दोष आएगा। यदि इतना जब सामने सरकार कह रही, कानून कह रहा है, डॉक्टर कह रहे हैं कि ये आत्मघाती बीमारी है, और फिर भी तुम जाओगे तो साधु जाता है तो वो आत्महत्या का दोषी है, और श्रावक से परेशान होकर जाता है तो श्रावक को भी एक साधु की हत्या का दोष आएगा। इसलिए दोनों को मेरा कहना है, और सेठ लोगों से मेरा कहना है, मत मरो इस तरीके से। इतने बड़े आदमी के लिए परिवार में जाओ, चारों बेटों, बाप को, बेटे को, जैन को कोरोना हो गया। क्यों हो गया? अभी जो इन्होंने बताया, कौन का? जबलपुर का। मात्र एक नौकरान झाड़ू लगाने वाले से, अब बताओ, झाड़ू स्वयं लगा रहे थे, 7 लोग कोरोना से ग्रसित हो गए। तो ये चीजें बहुत अच्छी, मैं पहले ही कह चुका हूं, सबसे कह रहा हूं, ये दोनों चीजों है। दूध की थैली लाओ वहां से, तो दूध की थैली पैक आ रही है, लेकिन उसको पानी में डालो पहले, थैली डायरेक्ट मत हाथ में लो। दूध लेने आप जा रहे हो, थैली का ला रहे हो मान लीजिए, तो पैक, तो आप सीधा बाल्टी ले जाइए, पानी में डाल दीजिए, डायरेक्ट मत छूइए। सांगानेर जयपुर से सरोज जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, आपकी मंगल देशना में आपने कोरोना महामारी के समय जो राजकीय कर्मचारी सेवा में कार्यरत हैं उनके लिए कहा कि वर्तमान में वह घर बैठे वेतन ले रहे हैं, पर यह नहीं कह रहे कि हम इस समय के वेतन का क्या करेंगे। लेकिन गुरुवर, सरकारी सेवा में कार्यरत कार्मिकों की वर्तमान समय में 12-12 घंटे की ड्यूटी, भोजन व्यवस्था, क्वारंटाइन, बालों की देखभाल आदि में लग रहे हैं, रविवार का भी अवकाश नहीं ले रहे हैं। मेरी जिज्ञासा है कि जिन लोगों के द्वारा भोजन आदि अन्य सामग्री गरीबों की सहायता दी जा रही है, वे लोग कभी उनके लिए आभार व्यक्त नहीं करते, बल्कि कभी भी कमी भी निकालते हैं। उनके ऐसे कौन से कर्म का होते हैं? ऐसी बात नहीं है, कोई नहीं, ये सब बातें कोई एकाध देखो, एकाध दो तो नहीं हो। रावण जैसे व्यक्ति कंस पे कितने उपकार करो। सारा भारत डॉक्टरों के प्रति, नौकरी पेशा करने वाले जो ड्यूटी दे रहे हैं उनके प्रति पूरा वफादार है देश। अरे अभी आज तक किसी के ऊपर, किसी की सेवा के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्पवृष्टि नहीं की गई, और राष्ट्र ने हेलीकॉप्टर पुष्पवृष्टि करके डॉक्टरों को और उस सेवा देने वाले कर्मचारियों का सम्मान किया। सब कर रहे हैं, साधु संत कर रहे हैं। मैं तो बार बार बोल रहा हूं कि इनके पुलिस वालों को, डॉक्टरों को जो ड्यूटी पे लगा दिया है, मास्टर, इंजीनियर, इन सब के प्रति भावनाएं भाव, और सब भा रहे हैं, ऐसी बात नहीं। आप नेगेटिव सोच मत करें। कोई एक आध दो कोई बात अलग है, देखिए तो कोई अपवाद सब जगह होता है। 99% हमारा भारत देश उनके साथ है जो ऐसे मौके पर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। 99% है, 99.99% है। कोई पॉइंट में है वो बात अलग है, और जो है उनसे भी मेरा कहना है, इनको देखो ये ड्यूटियां दे रहे हैं। अभी एक आंगनवाड़ी की महिला का नाम आया, बता दें, जैन का, 40 दिन से वो कोरोना की ड्यूटी दे रही है। अब अनायास उसकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु कैसे हुई, कैसे हुई, वो तो खुलासा नहीं है। तो ये भी अपना एक बलिदान है। एक जब युद्ध में कोई शहीद होता है तो उसे शहीद स्मारक बनाते, शहीद कहते हैं, और सब लोग उसको इसी प्रकार कोरोना में लोगों को बचाते बचाते जो कोरोना ग्रस्त होकर के मर रहे हैं, ये भी शहीद से कम नहीं है। बहुत बड़ी स्थितियां हैं। इसलिए सब भावनाएं दें, और खूब भावनाएं दे रहे हैं। आप ऐसे प्रश्न करके
अपनी एक हवा का झोंका लगा करके आग मत फैलाइए। आपके इस प्रश्न से जो कार्य करने वाले भी हतोत्साहित होंगे। और ऐसा कहीं बता दो कौन है, अब एक दो हैं तो उनको गिनती में नहीं लो। अहमदाबाद और मैं तो कह रहा हूं कि जो ऐसी ड्यूटी पर हैं उनके वेतन डबल करना चाहिए, उनका सहयोग देना चाहिए, उनके परिवार के लिए सहयोग करना चाहिए। अहमदाबाद से राजेश जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री दर्शन मोहिनी की 3 भेद में मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व सम्यक दर्शन का घात करते हैं, लेकिन सम्यक प्रकृति कैसे सम्यक दर्शन का घात करती है? कृपया समाधान। सम्यक प्रति सम्यक दर्शन का घात नहीं करती, क्योंकि पूज्यपाद स्वामी ने श्री सर्वार सिद्धि में कहा कि जब 3 टुकड़े होते हैं मिथ्यात्व के, तब सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व से अनंत गुणहीन हो जाती है। कड़वाहट तो है, चलमा लगा दोस्त तो लगाएगी, लेकिन सम्यक दर्शन से रहित नहीं होती। इसके लिए उदाहरण यूं मान लो, मेथी कड़वी होती है, लेकिन उसको महिलाएं बार बार धोती हैं, 3-4 बार धोने से उसकी कड़वाहट कम हो जाती है, तो खाने में आ जाती है। इसी प्रकार सम्यक व्यक्ति ऐसी रिफाइन होकर के उदय में आई है। बंद उसका हुआ नहीं, बंद मिथ्यात्व का ही था, मिथ्यात्व के निषेध थे, लेकिन विशुद्धि करण लब्धि में करण के माध्यम से उसकी कड़वाहट को इतना कम कर दिया गया कि वो 2 मुखी होकर के लता और दारू के समान उसका जो अनुभाग है, उसकी कड़वाहट है, बहुत कम हो जाती है। इसलिए ऐसा मानना चाहिए। डबरा सतीश चंद्र जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। नारकियों का वैक्रिक शरीर होता है और देवों का भी वैक्रिक शरीर होता है, लेकिन देवों को सुख और नारकियों जीवों को दुख क्यों, जबकि वैक्रिक शरीर तो हड्डी मांस नहीं होता? वैक्रिय से सुख दुख की कोई व्याख्या नहीं है। हड्डी मांस नहीं होने से भी सुख दुख का कोई मतलब नहीं है। उनकी पृथक विक्रिया होती है, नार की अपृथक विक्रिया करते हैं। नार की दुख देने के लिए विक्रिया करते हैं और वे सुख पाने के लिए विक्रिया करते हैं, दोनों में अंतर है। एटा से मधुलता जैन इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री सामान्य केवली की वाणी खिड़ती है या नहीं? यदि खिड़ती है तो उनके गणधर होते हैं या नहीं? खिड़ती भी है और नहीं भी खिड़ती है। कुछ लोग मुख केवली होते हैं जो वाणी नहीं खिड़ती, कुछ लोगों के रामचंद्र जी की, भरत की, बाहुबली की, आदि की, इनकी वाणी खिड़ी। गणधर होते हैं कि नहीं होते, इस संबंध में कोई विशेष उल्लेख एकाध जगह थोड़ा संकेत मिला है, बाकी इस संबंध में कोई आगम में चर्चा नहीं है। भोपाल से डॉक्टर संजय जैन इनकी जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मैं हमीदिया हॉस्पिटल में पदस्थ हूँ और मैंने मनोवैज्ञानिक चिकित्सा का डिप्लोमा प्राप्त किया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं मनोवैज्ञानिक ऐसे लोगों के लिए इस विकट परिस्थिति में मानसिक रूप से कुछ परामर्श देना चाहता हूँ, तो मैं किस प्रकार से उन लोगों के लिए मानसिक परामर्श दूं जिससे उन लोगों ठीक रहे? तो आपके पास जो जरिया हो, अच्छा हो, आपके मान लो जैसे व्हाट्सएप वगैरह है, ऑनलाइन वगैरह हैं, जो भी आपका जरिया हो, जो बहुत सारे आधुनिक जरिए हैं, उस माध्यम से आप दे सकते हैं। रामगंज मंडी से शोभित जन इनकी जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री अक्सर ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई 8वीं शताब्दी की आदिनाथ और भगवान महावीर की युगल प्रतिमाओं के चित्र कई जैन पुस्तकों और पत्रिकाओं के कवर पृष्ठ पर देखने को मिलते हैं। चित्र को देखकर मन में भाव आता है कि इतनी सुंदर और अखंडित प्रतिमा म्यूजियम में क्यों है? ऐसी प्रतिमा को तो किसी जैन मंदिर या तीर्थ क्षेत्र पर होना चाहिए। अब ये पुरातत्व की बातें हैं, क्योंकि इनमें वो अपने लिए पूजनी तो होती नहीं है, वो इतनी ज़्यादा खंडित आदि हो जाती हैं पूजनी। कुछ अच्छी मूर्तियाँ होती हैं तो कानून की गिरफ्त में जाने से, अब कानून तो बन गया तो बन गया, सुप्रीम कोर्ट से कानून का होता है, अब वहाँ से आप लड़कर ला सको तो लाखो, बाकी तो कम से कम इतनी काफ़ी है कि वो सुरक्षित है और इतिहास सुरक्षित है। बीना से संजय जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री आयुबंध और गतिबंध में क्या अंतर माने हम? कृपया। गतिबंध निरंतर होता है, आयुबंध पूरी जिंदगी में 8 बार होता है। आयुबंध जो है एक अंतर्मुहूर्त निरंतर बंद होता है, गतिबंध एक समयवर्ती भी होता है। गतिबंध परिवर्तनशील होता है, आयुबंध अपरिवर्तनशील होता है। ठाणे से मोनिका जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा एक भगवान के अभिषेक के बारे में तीर्थंकर भगवान के जीवन चरित्र में आता है कि उनके जन्म पर उनका अभिषेक सौधर्मिंद्र द्वारा पांडुशिला पर किया गया था। उनके शेष आयु में अभिषेक का उल्लेख नहीं आता, तो क्या हम जब भगवान का अभिषेक करते हैं तो उनके बालक रूप का अभिषेक करें या अरहंत रूप की प्रतिमा? 5 प्रकार के अभिषेक होते हैं।
एक जन्माभिषेक, एक राज्याभिषेक, एक दीक्षाभिषेक और प्रथमाभिषेक। ये प्रथमाभिषेक कहलाता है जो अनादि अनंत काल से मान्य है। साक्षात जनेंद्रियों में जो चीज़ें होती हैं भाई वो इसमें पाई जाए ऐसा कोई नियम नहीं। प्रतिमाओं का अभिषेक अनादि अनंत काल से है, अकृत्रिम चैत्यालयों में भी होता है, देवता में होता है, इसलिए अभिषेक के अलग भेद हैं। दीक्षाभिषेक, राज्याभिषेक, जन्माभिषेक और प्रथमाभिषेक का अलग उल्लेख मिलता है, इसलिए अभिषेक मान्य है, होना ही चाहिए। जो प्रथमाभिषेक नहीं मानते हैं वे आगम विरुद्ध हैं और सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते, क्योंकि आगम जैनागम में स्पष्ट प्रतिमा स्वीकार कर गया कि प्रतिमा का अभिषेक का वर्णन मिलता है, शास्त्रों में मिलता है। और जो ऐसा नहीं मानते कि साक्षात जनेंद्रियों का अभिषेक नहीं होता है तो प्रतिमा का भी अभिषेक नहीं होना चाहिए, वे सम्यक दृष्टि नहीं है, उनकी मिथ्या बुद्धि है, उनका मिथ्या ज्ञान है। रामगंज मंडी से शोभित जैन इनकी जिज्ञासा है, महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है कि हमारे यहाँ प्रथम गुण स्थान में अनंतानुबंधी कषाय का तीव्र उदय बताया गया है और वर्तमान में जितने भी लोग जैनेतर हैं वे प्रायः पहले गुण स्थान के ही जीव हैं, किंतु हम देखते हैं कि उनमें से कई लोग बहुत सरल स्वभावी, विनय और निर्लोभी प्रवृत्ति के होते हैं। समझ गया मैं। आप लोग प्रश्न ये है कि कषाय के साथ में अनंतानुबंधी कषाय उनकी मानी जाएगी प्रथम गुणस्थान वर्तियों की, लेकिन अनंतानुबंधी कषाय होना अलग है, मंद कषाय होना लेस्या। अनंतानुबंधी वालों की सुखलेस्या होती है। अनंतानुबंधी वाला 31 सागर की आयु में 9वें गृह में चला जाता है, तो जो उनकी जो मंद कषाय है वो लेस्या के कारण है। अनंतानुबंधी कषाय है क्योंकि उनकी मिथ्या बुद्धि है, क्योंकि उनकी समीचीन बुद्धि नहीं है, लेकिन कषाय की मंदता करना अलग चीज है। तो जो कषाय की मंदरा है वो लेस्या, क्योंकि मिथ्या दृष्टि पहले गुण स्थान में 6 लेस्याएं पाई जाती हैं, ऐसा मानना चाहिए। मेरठ से राजेंद्र कुमार जैन इनकी जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है कि हमें आगामी भव नरक और त्रियंज का न मिले, यदि मनुष्य को मिले तो वहाँ रत्नत्व ही धारण करें, और यदि देव बने तो सम्यक सहित पुण्य क्रियाओं में लगें। इसके लिए हमें अभी क्या करना चाहिए, कृपया समाधान। प्रतिमा धारण करना चाहिए। रत्नत्र चाहिए तो वृत्ति होकर के मरना, समाधि लेकर के मरना, संलेखना और समाधि हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि आकस्मिक मरण हो जाए तो कम से कम प्रतिमाधारी होकर के मरण प्राप्त करना, यही सबसे बड़ी चीज है। और नरक त्रियंश नहीं बनने का अर्थ है कोई ना कोई एक ऐसा नियम ले लो जिस नियम पर ये संकल्प कर लो चाहे मेरे प्राण निकल जाएं लेकिन यह नियम नहीं तोड़ूंगा। ऐसा नियम, एक नियम भी तुम्हारी जिंदगी में मरते समय पल गया तो नरक त्रियंश गति नहीं जाओगे। दादावाड़ी कोटा से प्रकाश जैन की जिज्ञासा है, गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि दूध, घी, तेल प्लास्टिक की छलनी से छान कर ही काम में लेते हैं, किंतु महाराज जी शापकाचार में ऐसा पढ़ने में आया है कि इन तीनों को वस्त्र में छान कर ही काम में लेना चाहिए, अन्यथा अष्टमूल गुण में अतिचार लगता है। नहीं, वस्त्र से छानने का कोई प्रावधान नहीं मिला हमें। कहाँ मिला आपको? शापकाचार का नाम दो कि घी को, दूध को वस्त्र से छानने का प्रावधान कहाँ आया? छानना एक अलग चीज है और वस्त्र से छानना, पानी ही जल गालन का ही उल्लेख है। घी को वस्त्र से छानना चाहिए आदि से आप श्रावकाचार का नाम बताएं। हो सकता है कोई क्रिया कोश वगैरह पंडित के किसी श्रावकाचार में वर्णन हो, आचार्य प्रणीत में तो नहीं है, और है तो फिर उसका रेफरेंस देना चाहिए। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में कोटिसा सारे देश विदेश के भक्तों की ओर से बारंबार नमोस्तु। हर समस्या का समाधान करने में सक्षम गर्दनों की तरह दिव्य ध्वनि खिलने वाले श्री संत के चरणों में बारंबार पूरी जनता का, जन समुदाय का नमोस्तु। इस क्षेत्र पर चलने वाले असीमकालीन भक्तामर स्तोत्र के लिए जीवन भर आपके परिवार के नाम से वर्ष में एक बार विधान होता है, इसके लिए एक स्वीकृति आई है। श्रीमान बाबूलाल जी जैन, सरला जैन, अंकित जैन, रिया ईसर धवाले बेटे की शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में दुनिया में बहुत सारे आप वर्षगांठ मनाते हैं, लेकिन इससे बड़ी वर्षगांठ नहीं होगी कि हमने शादी की सालगिरह को भी विधान और पूजा भक्ति में लगा दिया है। 51 रुपए की राशि सतीश जाली, श्वेता निपुण जैन शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में स्वर्ण दान के लिए प्रदान किए। दोनों के भावों के सम्मान तालियां। महाराज इसी संदर्भित एक प्रश्न है कि महाराज के चरणों में नमोस्तु। हमारी प्रिय पुत्री कीर्ति जैन, धर्मपत्नी निशांत जैन, पुणे निवासी, भिलाई दुर्ग प्रवासी, छत्तीसगढ़ को पुत्री के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में तीर्थ रक्षक बनना चाहते हैं। महाराज इनकी एक व्यथा है
कि कीर्ति जैन को जब गर्भावस्था में कुछ प्रेगनेंसी संबंधी कॉम्प्लिकेशन हुआ था, उस समय दिसंबर महीने में हमने तपोदय तीर्थ बिजौलिया में आपके मुखारविंद से शांति धारा कराई और उसका परिणाम ये निकला कि 16 मार्च को कीर्ति जैन ने स्वस्थ पुत्री को जन्म दिया। इसलिए हम आपकी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और आपसे ये भावना भाते हैं कि गुरुवर ऐसी ही कृपा दृष्टि हम भक्तों पर बनी रहे। और उन्होंने तीर्थ रक्षक में अपनी स्वीकृति प्रदान की। एक बार उनके भावों के सम्मान में जोरदार ताली हो जाएंगे। और अगली जिज्ञासा है केकड़ी से शुभम सोनी। गुरुवर के चरणों में मेरा त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि किसी का घर का निर्माण चलता है या कोई नया मकान होता है, उस पर लोग काली मटकी या काला सामान लगाना उचित है क्या? अगर कोई लगाने की बोलता है तो ये कहाँ तक सत्य है? ये तंत्र विद्या के अंतर्गत आता है। 3 विद्याएं होती, मंत्र, तंत्र और यंत्र। तंत्र विद्या में इस प्रकार के उल्लेख मिलते हैं, शास्त्रों में भी मिलते हैं। तो ये तांत्रिक रूप से साइकोलॉजी इफेक्ट, यदि आपकी ऐसी साइकोलॉजी नहीं है तो आप मत लगाइए, लेकिन यदि साइकोलॉजी है तो इसके लिए हम लोक व्यवहार में आते हैं, मिथ्यात्व की कोटि में नहीं आएगा। एक लोक तंत्र विद्या के अंदर ऐसी चीजों का प्रयोग होता है। अगली जिज्ञासा है सुनील जैन गांधी, जबलपुर मध्य प्रदेश से। गुरुवर के चरणों में हमारा पूरे परिवार का नमोस्तु। गुरुवर, जब रावण जब तक रहा तब तक रावण की लंका या सोने की लंका कहते थे, और जब राम जब तक वन में रहे तो श्री राम कहलाते थे। रावण दहन के बाद उसे श्रीलंका कहने लगे और राम जी वन से लौटे तो राजा राम कहलाए। तो क्या राम का श्रीलंका में जुड़ गया पूरे विश्व को एक ही देश में जो श्री से संबंधित नमोस्तु, श्री से संबंधित एक ही देश है श्रीलंका। पहले लंका रावण की थी या सोने की थी, लेकिन जब रामचंद्र जी ने विजय प्राप्त की तो उसके बाद राम तो राजा हो गए, वो श्रीलंका हो गए। अब क्या पता हुई कि नहीं, क्या पता कब से हुई, ये श्री शब्द कब से लगा, ये हमारी कल्पना कोई आगम और शास्त्र में तो मिला नहीं। किसी रामायण में तो ऐसा उल्लेख नहीं मिला कि रामचंद्र जी के जीतने के बाद वो लंका श्रीलंका हो गई, ऐसा तो कोई उल्लेख नहीं मिला कहीं भी। आप किस प्रमाण पे बोल रहे हैं कि ये जीतने के बाद श्रीलंका हुई? ये श्रीलंका शब्द कब से लगा? ऐसे ही मनगढ़ंत चिंतन अपन कर रहे हैं तो भली कर लें, लेकिन कोई इतिहास साक्षी नहीं है इसका। रिद्धिमा अजमेरा छात्रा, ज्ञानोदय पीठ प्रतिभा स्थली। महाराज की बहुत छोटी सी बेटी है। गुरुदेव के चरण में समाधान के लिए नमोस्तु नमोस्तु। नमोकार महामंत्र अनादि निधन मंत्र है, जो इस मंत्र को सबसे पहले किस महापुरुष ने पढ़ा? कृपया गुरुदेव यह प्रश्न का समाधान करें। ये नमोकार मंत्र अनादि अनंत काल से चला आ रहा है, लेकिन लिपिबद्ध सबसे पहले जो किया उज्ज्वल पुष्पदन भूत बली महाराज ने सतखंडागम ग्रंथ को लिखने के समय इसको मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत किया। बाकी मौखिक रूप से अनादि अनंत काल से चला रहा है। जब से आकाश में सूरज चांद है तब से यह नमोकार मंत्र है। संजीव जैन, परिधान प्लाजा विदिशा। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि पंचगणक हमेशा आदिनाथ भगवान की प्रक्रिया से ही क्यों होते हैं और बाकी तीर्थंकर भगवंतों के अलग अलग क्यों नहीं होते? कृपया समाधान। कोई बात नहीं, कर सकते हैं। अब यहाँ वर्ण दिखा ना, पार्श्वनाथ का किया, देवगढ़ में जब पंचगणक हुआ था, शांतिनाथ का पंचगणक हुआ था, चंद्र होते हैं कई। आदिनाथ भगवान के 2 कारण। पहली बात तो आदिनाथ भगवान का इस देश के ऊपर बहुत उपकार है, सत्कर्मों की व्यवस्था दे करके, शिक्षा दे करके। यानी आज वर्तमान में जो कुछ भी हमें देखने में आता है सबके उपकारी आदिनाथ भगवान। आज जो हमारे पास शिक्षा है, अक्षर ज्ञान अंग, सब आदिनाथ की देन। आज जो दुनिया में खेती दिख रही, सस्य श्यामला भूमि दिख रही, आदिनाथ की देन। आज जो मकान आदि ये सब हवेली बन रहे हैं, ये सब आदिनाथ के देन। कपड़े वस्त्र आदि सब कुछ आदिनाथ के उपकार गिने। तो हमने आदिनाथ जयंती के ऊपर विशेष रूप से व्याख्यान दिया था कि आदिनाथ भगवान का उपकार इतना है कि हर राजगद्दी राजपना भी आदिनाथ ने सिखाया। सब कुछ व्यवस्थाएं, छतरीपना, तलवार, युद्ध, सब आदिनाथ भगवान की देन है। एक दूसरी बात है कि आदिनाथ भगवान के जीवन में सबसे बड़े हैं 24 में। तो जब बड़ों का कथन हो जाता है, बड़ों का सम्मान हो जाता है, तो सबका सम्मान मान लिया जाता है। जैसे आप आचार्य श्री के संग में जाते हैं तो वहाँ 35-40 महाराज हैं, मान लो 50 महाराज हैं, तो 50 महाराज पूजनीय है कि नहीं, पहले बताओ। हैं? तो अकेला एक ही श्रीफल क्यों आचार्य श्री को चढ़ाते, 50 क्यों नहीं चढ़ाते? अब जाओ तो ऐसा करना, 50 श्रीफल पीठ पे लगे रख के जाना, सबको एक एक चढ़ाना। महाराज है, मुनि महाराज है,
लेकिन व्यवहार की दृष्टि से बड़ों की पूजा कर लिया, छोटों को चढ़ा दिया, बड़े को नहीं चढ़ाया तो दोष है। मान लो वहां जाकर के आप श्रीफल लेके गए और आचार्य से अकेले को चढ़ा दिया अर्घ्य और शेष को नहीं चढ़ाया तो चलेगा कि नहीं? चलता ही है। अब शेष को चढ़ा दिया और आचार्य को नहीं चढ़ाया तो फिर नहीं चलेगा, अच्छा नहीं माना जाएगा। तो जो बड़ा होता है उस बड़े का सम्मान कर लेने से फब का सम्मान माना जाता है। आपके यहां से कहीं से निमंत्रण आता है तो उस निमंत्रण पर मुखिया का नाम लिखा रहता है कि पूरे घर का, लेकिन जीव ने तो पूरे घर वाले पहुंचते हो, पीछे लिखा रहता है साफ परिवार तो लिख देते बस ऐसे। तो इसी प्रकार से जब आप बड़े हैं भगवान ऋषभ देव, तो उनका सम्मान होने से सबका सम्मान हो जाता है, क्योंकि वो बड़े हैं। ये दो कारणों से उनका करते हैं। उनके जीवन में ऐसी घटना है जो मंचन करने पर शिक्षाप्रद होता है। अब अन्य जीवन को हम क्या उनको मंचन करें तो क्या करें, शिक्षा क्या मिलने वाली? ऋषभ देव के तो हर कल्याणक में शिक्षा मिलती है, राजव्यवस्था की शिक्षा मिलती है। अब दूसरे भगवानों से हम क्या शिक्षा लें? संसार संबंधी कोई शिक्षा नहीं, इसलिए ऋषभ देव को मनाते हैं। वैसे करने में कोई बाधा नहीं है, आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं। श्रीमती रानी सेठ मेहरोनी गुरुवर के चरण में नमोस्तु। दो प्रतिमाधारी गृहस्थ को सामायिक में क्या क्या करना चाहिए एवं सामायिक ध्यान चिंतन मनन में क्या अंतर है? अभी मैंने बता दिया था, एक दिन बताया था कि सामायिक प्रतिमा के लिए व्यक्ति करने वाले को अलग अलग ढंग से होते हैं। पहला तो सामायिक प्रतिमा का अर्थ ही है मात इतनी सावध्य की निवृत्ति। मन से कोई पाप नहीं करना, वचन से कोई पाप नहीं करना, काया से कोई पाप नहीं करना, बस इतनी काफी है। ये सामान्य व्याख्या है इसकी, सावध्य निवृत्ति, बस और कुछ नहीं। मन में कोई बुरा भाव नहीं लाना, बस कुछ सोचो मत, अच्छा करो या नहीं करो, अच्छा सोचो या नहीं सोचो, बस बुरा नहीं सोचना। वचन से अच्छा बोलो या ना बोलो, बुरा नहीं बोलना, बस मौन। शरीर को प्रवृत्ति नहीं करना, कोई हिंसा नहीं करना। सावध्य की निवृत्ति का नाम ही सामायिक है। इसे मिथ्या दृष्टि अभव्य भी कर सकता है। दूसरी है जो सम्यक दृष्टि है, भव्य है, वो फिर उसको दो रूप में सामायिक करेगा, एक चिंतन के रूप में और एक करेगा जाप के रूप में, आराधना के रूप में। क्योंकि स्वयं आत्मा का चिंतन, स्वयं तत्व का चिंतन नहीं कर सकता, तो वो अपने आराध्य का चिंतन करेगा, अपने भगवान का ध्यान करेगा, अपने गुरु का ध्यान करेगा, नमोकार मंत्र का जाप करेगा। इसी में दूसरी तरफ कोई लोग हैं जाप के साथ साथ चिंतन करेंगे, अनंत भगवान के 46 मूल गुणों का चिंतन करेंगे, उनके स्वरूप का चिंतन करेंगे। तीसरी जो सामायिक होती है वो बहुत निर्विकल्प, जो महामुनिराज होते हैं, महाज्ञान, वो निर्विकल्प होने के लिए ना तो जाप करते हैं ना चिंतन करते हैं, मात निर्विकल्प होते जाते हैं, अपनी कसायों को इतना मंद करते जाते हैं, वो कसाय सामायिक में वो भी होता है। तो इस प्रकार की सामायिक होना। आप गृहस्थों के लिए दो ही सामायिक हैं। पहली सामायिक तो सामायिक के समय कोई आरंभ परिग्रह नहीं, कोई प्रवृत्ति नहीं, मुंह से बोलना नहीं, कायों को हिलाना नहीं, मन को गलत कार्यों में ले नहीं जाना। सबसे बड़ी पुरुषार्थ सामायिक, सबसे बड़ी। इसके बाद यदि तुम्हारी शक्ति हो तो फिर जाप करो, तब तो चिंतन करो। कीर्ति मनीष जैन झांसू गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। ज्ञान का दुरुपयोग किन किन कारणों से होता है, ज्ञान का सदुपयोग हम कैसे करें? ज्ञान के कारण मूल कारण है प्रमाद। प्रमाद के कारण व्यक्ति दुरुपयोग करता है, अज्ञान के कारण दुरुपयोग करता है, कसाय के कारण दुरुपयोग करता है। नाना प्रकार के लोभ हैं। मूल अपना कसाय है क्रोध, मान, माया, लोभ। कभी क्रोध में ज्ञान का दुरुपयोग कर लेता है, गुस्से में इतना आ जाए कि किताब फाड़ के फेंक दे, गुस्से में इतना आ जाए कि मास्टर को ही गाली दे दे, गुरु को ही बुरे भाव कर ले। मान में कहीं अपमान हो जाए तो भी वह ज्ञान का अपमान कर सकता है। मायाचारी में, लोभ में, तो ये मुख्य कारण है। प्रीति बिलाला उज्जैन नमोस्तु गुरुवर। साथी से पुण्य क्या होता है, वह कब बनता है और इसके बनने पर फल क्या मिलता है? साथी से पुण्य का अर्थ होता है, हालांकि आगम में साथी से पुण्य के नाम से व्याख्या नहीं की गई। आगम में जो शब्द किया पुण्यानुबंधी पुण्य के नाम से इसको कहा जाता है। दो प्रकार के पुण्य होते हैं, एक पापानुबंधी पुण्य और एक पुण्यानुबंधी पुण्य। पापानुबंधी पुण्य वह कहलाता है जिस पुण्य कर्म के उदय से पाप करने का भाव है। जैसे किसी के पास 1 लाख रुपया है, अब वो 1 लाख रुपया पुण्य से आया लेकिन पाप में खर्च करने का भाव हो रहा है।
जैसे इस समय देखो शराब, देखो सरकार अपनी आदतें जानती है, शराब की दुकानें खोलते ही लोग ना तो मौत देख रहे हैं, ना मरना देख रहे हैं, ना जीना देख रहे हैं, शराब के लिए रह रहे। अब सबको मालूम है कि सोशल डिस्टेंस रखना है, लेकिन शराब के नाम पर लाइन लगी। लोग कह रहे हैं देश गरीब है। 2 दिन के अंदर खरबों रुपए की शराब बिक गई, अरबों खरबों की शराब बिक गई। लोग कह रहे हैं गरीब है, लोग कह रहे हैं खाने को नहीं है, लोग कह रहे हैं दुनिया के पास खाने को नहीं। 1 महीने में लॉकडाउन में खाने को नहीं बचा। अरे खाने को नहीं बचा, यहां शराब एक एक नगर में 50-50, 100-100 करोड़ की शराब बिकी। कल बता दे, पूरा डिटेल आया था। अब वो लोग कितने लोग कुछ मरने की चिंता नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं उनको शराब के लिए। इतनी आज तक किसी भी दुकान पर किसी भी कार्य में लाइन नहीं लगी जितनी की शराब के लिए लगी। अब यह है पापानुबंधी पुण्य, यानी उनके पास पैसा है और पैसा दे करके और वो पाप कर रहे हैं। सरकार ने भी जात पकड़ ली थी, 70 गुनी पहना, उस पर वो क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया। मैं तो कहता हूं 500 गुना लगाना चाहिए, क्योंकि वो तो कहीं जाएंगे। हाँ, इन पे, बीड़ी पे, सिगरेट पे, गुटखे पर, शराब पर इतना महंगा कर दो, इतना महंगा कर दो कि गरीब वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। इतना महंगा कर दो, शराब, गुटखा, तंबाकू, इन पर इतना टैक्स करो कि गरीब वहां तक खरीद ही ना पाए। इससे फायदा क्या होगा? सब सुधर जाएंगे। अब अमीरों के जो गलत पैसा पड़ा है, पापानुबंधी पुण्य, वो जाएगा। पुण्यानुबंधी पुण्य कहलाता है, पैसा पुण्य में आया, पुण्य से आया और पुण्य में ही लगाएगा, पाप खर्च में नहीं जाएगा। 1 लाख रुपया उसने शराब में लगा दिया, इसने 1 लाख रुपया तीर्थ रक्षक बन गया। 1 लाख रुपया मंदिर में दान दे दिया, 1 लाख रुपए में अपने बच्चों की पढ़ाई करा दी, अपने बच्चों के काम में, उपयोग में। वो पाप पुण्यानुबंधी पुण्य तो नहीं माना जाएगा, लेकिन पापानुबंधी पुण्य भी नहीं माना जाएगा। तो अपने पुण्य के उदय को, पुण्य के उदय से मिलने पर पुण्य का कार्य करना पुण्यानुबंधी या साथी से पुण्य कहलाता है, और उसके उदय में पाप कार्य करना पापानुबंधी निरति से पुण्य कहलाता है। अगली ही जिज्ञासा है आपके परम भक्त समाचार जगत के मुख्य संपादक राजेंद्र के गोदा। गुरुवार के चरणों में सपरिवार नमस्तु। महाराज श्री, आपके आशीर्वाद से समाचार जगत न्यूज़पेपर को 40 वर्ष पूर्ण हो गए। महाराज श्री, आपके आशीर्वाद से 41वां साल भी प्रवेश कर चुका हूं। मैं आपके चरणों में बारम्बार नमस्तु करते हुए प्रार्थना करता हूं कि महाराज श्री, मैं निर्विकल्प रूप से समाज की और देश की सेवा बिना किसी स्वार्थ के हमेशा हमेशा करता रहूं। ये पावन प्रीत भावना के साथ नमस्तु। एक ऐसी शक्ति है जो एक आज समाज के लिए, धर्म के लिए, तीर्थ क्षेत्रों के लिए काम कराने के लिए, बीच की कड़ी के लिए एक सशक्त साधन बन गए। जब भी कोई जैन समाज का व्यक्ति उलझता है, तीर्थ क्षेत्रों पर कोई समस्या आती है, राजनीतिक संबंधी समस्या आती है, प्रशासनिक संबंधी समस्या आती है, गोदा जी के पास हमेशा कुछ जाता है। वो कार्य उसके लिए समाधान करते हैं अपनी शक्ति प्रमाण, अपनी मर्यादा में। समाचार जगत कम से कम राजस्थान का तो एक पहला पेपर है जो दिगंबर जैनियों का इतने सालों से सेवा कर रहा है। भारत में भी मुझे इतना बड़ा पेपर, जैनियों का कोई पेपर ऐसा नहीं दिखा, दिगंबर जैनियों का, जो दिगंबर जैनियों के रूप में अकेला व्यक्ति चला रहा हो। बहुत सारे पेपर चल रहे हैं, ट्रस्ट बनते हैं, ट्रस्टों से चलते हैं, बहुत सारे रहते हैं, लेकिन समाचार जगत, जैन समाज, क्योंकि आज के युग में जिस समाज के पास मीडिया है वो समाज बहुत कुछ कर सकती है, बहुत कुछ। और जिस समाज के पास मीडिया नहीं है, समझ लेना चाहिए वो कहीं भी कोई भी उसको गाली दे सकता है, वो उसकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं है। मीडिया तुम्हारे पास है तो कोई तुम्हें गाली देगा तो उसका जवाब तुम दे सकते हो। आज प्रशासन के बहुत बड़ा पेपर, हालांकि बहुत उतार चढ़ाव देखे, 20-25 साल से मैं भी देख रहा हूँ। कई बार इस पेपर में बहुत कठिनाइयाँ सहन की, कई बार तो बंद होने की नौबत आई, बिकने की नौबत आई, छूटने की नौबत, लेकिन गोदा जी की जुगाड़ और उनका दिमाग के कारण कई बार इस समाचार जगत वेंटिलेटर पर पहुंच गया, क्योंकि गोदा जी मेरे से शुरू से जुड़े हैं। उनके हर दिन की वो श्वास लेते हैं तो भी मुझे मालूम है कि आज श्वास ली है उन्होंने।
तो जुड़े हुए हैं शुरू से। तो उनका तो उस समय वेंटिलेटर से भी निकाल के लाए। पहले अकेले शाम का पेपर चलता था, बाद में जब 1996 में शायद डे का पेपर चालू किया, समय आगे पीछे हो सकता है, और बाद में आज पेपर चला करके बहुत अच्छा है। मेरा आशीर्वाद है, जैन समाज का एक दिगंबरों का गौरवपूर्ण पेपर है, उसके लिए बहुत आशीर्वाद। ये इतनी परेशानियों से उड़कर आगे आया है और आगे यह चलता रहे, ये मेरा आशीर्वाद। पवन वंदना सतना गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। मोहिनी कर्म के 6 से अर्यंत भगवान के लिए अनंत सुख आता है, वही सिद्ध परमेष्टि के लिए अव्यवहार सुख या छायक सम्यक आदि शब्द आते हैं, तो गुरुदेव इन सब में क्या अंतर हो जाता है? अंतर हो जाता है, एक व्यक्ति किसी तरफ से स्वतंत्र हो गया। मोहिनी का कर्म तो 10वें गुण स्थान में हो गया, लेकिन अनंत सुख प्रकट नहीं हुआ क्योंकि अंतराय बैठा है। 13वें गुण स्थान में अंतराय हट गया, लेकिन वेदनी बैठा हुआ है, गोत्र बैठा हुआ है, नाम बैठा हुआ, आयु बैठा हुआ है, असिद्धत्व बैठा हुआ है। तो कभी कभी क्या होता है, हमारे लिए सब प्रकार की स्वतंत्रता मिल गई, सब कुछ मिल गया, लेकिन वातावरण नहीं मिला। खाने का सामान है, सब कुछ है, कहीं कोई बाधा नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, लेकिन स्थान नहीं मिल रहा तदयोग। तो इसी प्रकार से जो मोहिनी कर्म के अभाव से होता है वो अलग है, लेकिन मोहिनी कर्म के अभाव से सब बाधा टल गई। लेकिन अभी अंतराय कहता है कि मैं हवा उड़ा दूंगा। जैसे आपके पास भोजन का टिफिन है, आपको भूख भी है, टिफिन में रखा हुआ है और आप सब सुविधा हैं, उसी समय जोर से हवा चल गई, तूफान आ गया, आप खा पाओगे कि नहीं? नहीं खा पाओगे। तो मोहिनी कर्म चला गया, लेकिन अंतराय कर्म बैठने से वो हवा में तूफान में आकर के खा नहीं सकते। अब हवा भी बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया, लेकिन खाने का स्वाद नहीं आ रहा क्योंकि अंदर बुखार है। हवा भी ठीक है, वातावरण सब कुछ ठीक है, लेकिन बुखार है। तो अरहंत भगवान के लिए अभी 4 आघातिया कर्म बैठे हुए हैं, उनकी किरकिरी मिली हुई है, अभी उनको किरकिरा स्वाद आ रहा है। ब्रह्मदेव सूर्य ने लिखा कि अरहंत भगवान ने अभी भी पुद्गल कर्मों को ग्रहण करना छोड़ा नहीं, और जब तक वो पर पदार्थ को ग्रहण करेंगे तब तक वे 18,000 शील के व्रतों से सहित नहीं होंगे। अरहंत भगवान भी 18,000 शील के व्रतों से सहित नहीं है, 18,000 शील के दोषों से रहित नहीं है, क्योंकि वो अभी भी पर पदार्थ को ग्रहण कर रहे हैं, ईर्यापथ आश्रव। फिर प्रश्न उठाया 14वें गुण स्थान में मान लें, तो बोले नहीं, 14वें गुण स्थान में उन्होंने चोरी करना तो छोड़ दिया, लेकिन चोरी का माल तो अभी है, यानी नए कर्मों का आना तो छूट गया, लेकिन पुराने जो कर्म बांधे हैं वो तो अभी सत्ता में पड़े हैं, इसलिए वहां अभी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में लेकर के स्वयं गुण तो प्रकट हो गया, लेकिन दूसरे गुण स्वतंत्र न होने से वो हमारे लिए बाधक बन जाते हैं, ऐसा मानना चाहिए। श्रीमती सुशीला भाभी आर.के. ग्रुप प्रतिमाधारी। महाराज श्री के चरण में पूरे परिवार का नमोस्तु। महाराज श्री, आपने प्रवचन में कहा कि संसार में आना तो आ गए, लेकिन संसार से निकलने का रास्ता हम ऐसा क्या करें कि हमारा संसार छूट जाए और वापस संसार में नहीं आए? कृपया कर समाधान करें। उसी के लिए तो है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र व्रत प्रतिमाएं सब ये संसार से निकलने के ही उपाय हैं। जितना ज्यादा व्यक्ति अपनी कसायों पर, जितना व्यक्ति अपने विपरीत विभाव परिणामों पर संभाल करेगा, उतने वो संसार से बाहर निकलेगा। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। रमेश गदिया गांधीधाम से। गुरुवर, आज देश के अंदर एक बड़ी विचित्र स्थिति देखने को मिली। जितने भी देश में शराब की दुकानें हैं, उन पे 3-3, 4-4 किलोमीटर की लाइन मिली। गुरुवर, ऐसे लग रहा था जैसे कोई फ्री में कोई राशन बांट रहा हो। गुरुवर, एक तरफ सरकार कह रही है कि अपने को कोरोना से बचना है, दूसरी तरफ सरकार ये शराब की दुकानें खोलकर सबको शराबी बना रही है। गुरुवर, क्या ये अपने देश के लिए शोभा देता है? गुरुवर, आप कुछ हमारी सरकारों को, हमारे प्रशासन को कुछ ऐसा उपदेश देवें ताकि देश को बचा सके। ये रामचंद्र जी का देश है और इस देश में ऐसा चल रहा है, जबकि मौत ऊपर
तलवार लेके खड़ी है तो भी देश समझने को तैयार नहीं है। गुरुवर कृपया आप कुछ मार्गदर्शन दें। नमोस्तु नमोस्तु। जिनको जो मेरा उपदेश सुनते हैं वे शराब पीते नहीं हैं, और जो पीते हैं वो शराब सुनते नहीं, वो प्रवचन सुनते नहीं। राज्य सरकारें भी नहीं सुनती। अब उनकी अर्थव्यवस्था इस समय ऐसी डगमगा रही है, क्या पोजीशन बनी, क्या स्थिति बनी, क्यों किया, ये सब हमारे ज्ञान से परे है। हालांकि ये कोई समस्या का समाधान नहीं है, भले ही हम आर्थिक बने। अभी एक व्यक्ति ने कहा था, एक जोक आया था बहुत अच्छा, उसने कहा शराबी बोलता है, शराब बोलती है, जब मैं फ्री की पीता हूं तो सरकार बदल देता हूं, और जब पैसे की पीता हूं तो अर्थव्यवस्था बदल देता हूं। जय हो। यानी चुनाव के समय फ्री की पिलाते हैं तो हम उसी को वोट देते तो सरकार बदल जाती है, क्योंकि चुनाव के समय सबको फ्री पीने मिलती है। और इस समय पैसे से खरीद के पी रहा हूं तो सरकार देश की अर्थव्यवस्था बना देता हूं। यानी शराब ने कहा मैं दोनों तरफ से देश के काम आती हूं। तो अब ये स्थितियां ऐसी बन रही हैं जिनके संबंध में क्या कहें। अब कुछ बोलना ठीक नहीं है, ये समस्या का समाधान नहीं, क्योंकि इससे और ज्यादा अपराध और बढ़ेंगे, इससे ज्यादा और ज्यादा। भले हम ये सोच रहे हैं कि हमें इससे आर्थिक आय हो जाएगी, लेकिन आर्थिक आय हो जाने से लोग कितने नष्ट हो जाएंगे। अब देखना, ये दुकानें खुलने के बाद कोरोना की संख्या कितनी बढ़ जाएगी, लाखों पे पहुंच जाएगी एकदम, क्योंकि शराब पीने वाले को होश ही नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है। और घर में जाकर के, घर में सारे लोग घर में रुके हुए हैं, और शराब पी करके जाएंगे तो घर में मार काट चालू हो जाएगी, मारपीट चालू हो जाएगी, घरों की अशांतियां हो जाएंगी। अभी कम से कम बिना शराब के घरों में कैद थे, अब शराब पिएंगे घर में तो बाहर तो हल्ला गुल्ला कर नहीं पाएंगे, घर में ही मारेंगे मम्मी को, पत्नी को, बेटों को। तो ये गलत हो रहा है, ठीक नहीं। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। रमेश गदिया गांधीधाम से। गुरुवर हो गई, ये तो हो गई। अगली ले ली। अनिल जैन पापड़ीवाल कोटा। नमोस्तु गुरुवर, जैसा कि आपने बताया था कि जन्म के 12वें दिन नामकरण संस्कार होता है, तो जैन धर्म के अनुसार उसकी विधि क्या है, समाधान करें। काय का बच्चे का जन्म होता है तो 12वें दिन नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार वही वाली विधि है। अब अभी इस समय लॉकडाउन है, बाद में करना। मंदिर में ले जाकर के बाकायदा पूरे परिवार रिश्तेदारों को ले जाकर के, समाज को बुला करके विधान करो, पूजन करो, अभिषेक करे, उसे गंधोदक दो, और गंधोदक दे करके भगवान के सामने, सबके सामने उसका नामकरण करो, जैसी व्यवस्था। वो महाराज जी लेकिन 12वें दिन नहीं होगा, 45वें दिन होगा, फिर बच्चे को ले जाएंगे तो। अच्छा, जन्मदिन का है, 12वें दिन कह रहे हैं। हाँ, 12वें दिन में नामकरण संस्कार आप अपने घर में करिए, मंदिर नहीं जाए, मंदिर में तो 45वें दिन जाएंगे। 12वें दिन भी जो घर में संस्कार करना है, सारे परिवार रिश्तेदार मिलकर के एक मांगलिक रूप से मंगलाष्टक आदि पढ़ करके और उसका नाम स्थापित करते हैं, सब सम्मति से शुभ शगुन करना चाहिए। आगे बोलो। परम पूज्य निर्यापक श्रमण के चरणों में पार्श्वोदय क्षेत्र में स्थित सभी बहनों का कोटि नमन। मुनि श्री, एक जिज्ञासा है कि आगम में भावलिंग और द्रव्यलिंग का जब प्रसंग आता है तब प्रायः सभी लोग मुनियों के 6वें 7वें गुणस्थान में ही भावलिंग आदि का कथन करते हैं, लेकिन क्या व्रति, आरिका, क्षुल्लक, अविरत, सम्य दृष्टि, इनमें भावलिंग द्रव्यलिंग का घटित नहीं होता क्या? यदि होता है तो हम कैसे समझे? भले बाहर से नहीं, पर परिणामों से तो स्वयं जान सकते हैं कि हम भावलिंगी हैं कि द्रव्यलिंगी। यदि हम जान सकते हैं तो हम अपनी ऐसे कौन से परिणामों से जाने कि हम भावलिंगी हैं या द्रव्यलिंगी? मुख्य रूप से मुनि को ही लिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। हालांकि पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने 3 लिंग स्वीकार किए, एक मुनि का, एक आरिका का और एक उत्कृष्ट श्रावक क्षुल्लक एलक का। लिंग आने होता है पहचान, चिन्ह, जिससे हम जान जाते हैं कि आरिका है, जिससे हम जान जाते हैं क्षुल्लक है, जिनसे जान जाते हैं कि मुनि महाराज है। तो इनको बोलते। तो ऐसी स्थिति में श्रावकों के लिए वर्णन आया, द्रव्यव्रत के नाम से आया। भावलिंग और द्रव्यलिंग शब्द का जो अर्थ है, ये मुनियों के लिए ही प्रयोग किया है। द्रव्यलिंग और भावलिंग आरिकाओं के लिए नहीं है, क्षुल्लक के लिंग नहीं। इनके लिए कहा द्रव्यवृत्ति और भाववृत्ति, ये उल्लेख आया है शास्त्रों में, श्रावकाचार्यों में। द्रव्यवृत्ति
यानी वह जैसे मुनिराज द्रव्य से मुनि हैं, भाव से मिथ्या दृष्टि है, अभव्य है, ऐसा ही कोई आर्यका बाहर से आर्यका है लेकिन भाव से मिथ्या दृष्टि है, अभव्य भी आर्यका हो सकती है। ऐसा नहीं कि पुरुष में ही भव्य होते हैं, अभव्य भी आर्यका हो सकती है, एरक क्षुल्लक भी अभव्य हो सकते हैं, मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं, बाहर से भेद से चलिया सब पल रही है लेकिन अंदर से मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं। प्रतिमाधारी भी हो सकता है, दो प्रतिमाधारी अभव्य हो सकता है, मिथ्या दृष्टि हो सकता है, द्रव्यवृत्ति हो सकता है। और द्रव्यवृत्तों के उदाहरण वर्तमान युग में बहुत सारे मिलते हैं कि द्रव्यवृत्त लेकर के उन्होंने जाकर के इस प्रकार का कार्य किया, तो बहुत हो सकते हैं। अभेद सम्यक दृष्टि में भी चरणानुयोग के अनुसार द्रव्यवृत्ति हो सकता है, बाहर से पूजा पाठ कर रहा है, अंदर से मिथ्या दृष्टि है, अभव्य भी है, तो कोई बाधा नहीं है। लेकिन भावलिंग और द्रव्यलिंग शब्द का प्रयोग मार पर्टिकुलर मुनि के लिए ही किया जाता है। अगली जिज्ञासा। ईश्वर को मेरा और मेरे पूरे परिवार की ओर से त्रिकाल बाय नमोस्तु। मैं लक्ष्य जैन कोटा दादाबाड़ी से। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि लौकिक और अलौकिक शिक्षा में क्या अंतर है? कृपया मेरी शंका का लौकिक का समाधान। समझ गया। लौकिक का अर्थ होता है जो लोक व्यवहार में क्रियाएं की जाती वो लौकिक क्रियाएं कहलाती हैं। लौकिक शिक्षा, पारलौकिक शिक्षा। हाँ, लौकिक क्रियाएं। अब लौकिक क्रिया जो लोक के लिए, जिसमें मां संसार के लिए की जाए वो लौकिक क्रिया। अब उसके अनेक रूप हैं। जैसे शिक्षा के संबंध में आए तो लौकिक शिक्षा जो नौकरी के लिए, आजीविका के लिए, कमाई के लिए, जीवन चलाने के लिए का, वो लौकिक शिक्षा है। लौकिक कार्य होते हैं, लौकिक व्यवस्थाएं होती हैं, तो वो कर। और पारलौकिक वो कहलाती है अलौकिक। अलौकिक यानी अदृश्य की ओर, इंद्रियों से हट करके अदृश्य की ओर जो क्रिया की जाती है वो अलौकिक क्रिया कहलाती है। जैसे धर्म की क्रियाएं अलौकिक क्रियाएं हैं, मोक्ष जाने की क्रियाएं अलौकिक क्रियाएं हैं। लुक्यन्ते इति लोकाः, जो देखा जाए, जो प्रत्यक्ष में दिया जाए, जो इंद्रियों के लिए किया जाए वो सब लौकिक कहलाता है। और जो अतीन्द्रिय के लिए किया जाए, अदृश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाए, वो अलौकिक कहलाता है। अगली जिज्ञासा पुनः। गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे पूरे परिवार की ओर से त्रिकालबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं प्रियांशी जैन कोटा दादाबाड़ी से। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि जब हम विद्यालय जाते हैं तो हमें कई डिग्रियां प्राप्त होती है, जैसे हम डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, ऐसी कुछ भी बन जाते हैं। लेकिन जब हम पाठशाला जाते हैं तब हमें कोई डिग्री प्राप्त नहीं होती। फिर हम पाठशाला क्यों जाते हैं? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। डिग्री वहाँ इसलिए देते हैं क्योंकि वहाँ डिग्री के लिए दूसरे के यहाँ जाना पड़ता है, विश्वास दिलाना पड़ता है कागज के टुकड़े का। पारमार्थिक स्थान इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री सवाई सिंघई पदम चंद जी जैन, श्रीमती दयाबाई जैन, पुत्र श्री प्रदीप कुमार जैन, पुत्र वधू श्रीमती स्नेहलता जैन, सुदीप जैन, पल्लवी जैन, आगम जैन, पुत्र श्री धर्मेंद्र जैन, पुत्र वधू श्रीमती विनीता जैन, आकाश सक्षम जैन, आर्शिया जैन, श्री राजेश जैन, पुत्र वधू श्रीमती सीमा जैन, राशि जैन, तन्मय जैन,
पुत्री दामाद श्रीमती सीमा जैन श्री संजीव जैन मैक्स, देवांश जैन द्रव्या जैन इंदौर। पुत्री दामाद सरिता जैन स्वर्गीय श्री संजय जैन पुट्ठा मिल ईश्वरवाड़ा मध्य प्रदेश, शुभम जैन सुयश जैन भोपाल। फर्म मैसर्स पदमचंद शिखर चंद जैन बेगमगंज सागर मध्य प्रदेश, श्री सुधा सागर पल्सेस बेगमगंज सागर मध्य प्रदेश, श्री गुरुजी ट्रेडर्स बेगमगंज सागर मध्य प्रदेश, PS परिवार बेगमगंज सागर मध्य प्रदेश।